son of a business. What do you want? You want house to be adjourned? तशरीफ रखिए मुझे आपका नोटिस मिला, आप तशरीफ रखिए, आपने भेजा था, आपने फॉर्मेलिटीज भी पूरी की है, बट आई हैव रिजेक्टेड द मोशन. आई विल टेल यू द रीजन. नंबर वन, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ बेसिक ऑफ नंबर वन. आप सुनो ना मेरी पूरी बात, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आप मेरी बात भी सुनी. नंबर दो, कि अगर कोई मैटर पहले ही कंसल्टेशन के लिए फिक्स किया गया है, आप एंटिसिपेट डिस्कशन नहीं कर सकते. कल ही आपका इसी सब्जेक्ट पर एक रेजोल्यूशन एडमिट हो गया. इफ यू कम फॉर कंसिडरेशन टुमारो और डिस्कशन टुमारो, आपका ही रेजोल्यूशन यही अल्फाज उसमें लिखे हुए, लिहाजा आप इसको एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट. तो तीसरी बात, इस सब्जेक्ट पर बहुत से क्वेश्चन मैंने पहले ही एडमिट किए इस हाउस में, कुछ आए हैं पहले ही. कल ही चीफ मिनिस्टर साहब ने डिटेल्ड जवाब यहाँ पर इसी सब्जेक्ट पर दे दिया. ये भी कल जय बस आया. एडजर्नमेंट मोशन एक एक्सट्रीम मेजर होता है, आसानी से इसको एंटर नहीं है. एडजर्न हाउस को करना, तमाम बिजनेस को सस्पेंड करना कोई आसान काम नहीं होता. लिहाजा इन तीन वजूहात की बिना पर मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया. मेहरबानी करके किसी ने आपसे क्वेश्चन कर दिया, मैंने फैसला मेरा फाइनल, सिंडिकेट का फैसला फाइनल हुआ. लोगों के बारे में बताया गया कि ये पॉलिसी हम ऑपरेट करने वाले हैं, इसको कंसीडर करें रिगार्डिंग वो तो कल करो ना, कल तो आपके रेजोल्यूशन है, कल डिस्कशन करो, पूरा हाउस करेगा, पूरा हाउस आपकी मदद करेगा. कल पढ़ने में आपका इसके साथ कुछ नहीं, आपका जाना है हमारे गाँव में फंसी है, सड़कें खुली आप समझे. आप मेरी बात सुनो ना, मैं कहता हूँ कल इस पर डिस्कशन हो. आप सुनेंगे नहीं मेरी बातों में जाता. बैठे आप, बैठे. इस तरह से नहीं करता. क्वेश्चन है उसको डिस्कस मत करो. कल डिस्कशन हो रहा है. शेख एहसान अहमद क्वेश्चन पूछे, आया रिजेक्ट. ये कल डिस्कशन हो रहा है, कल डिस्कशन तुम्हारो, कल डिस्कशन हो रहा है. खड़ा होने से क्या हो, कल बात मैं चाहता हूँ, कल बात करो. जरा आप पैसे में कह रहे हैं, ये तरीका नहीं होता. आप सब खड़े होते हैं, इनके वो मेरे दरमियान मामला है. आप तो बैठो ना, आप बैठे में बैठे. आप ये आपका मामला नहीं है, ये पवन जी का मामला है. बैठे आप सुनो पवन जी. आपका क्या मतलब है? I have rejected the motion. I have rejected it for 3 reasons. तो बैठ होगा किसकी बात सुनो, मैं किसकी बात सुनो. जरा तशरीफ रखिए, सुनो मैं मेरी बात. पवन जी मेरी बात सुनो. ये कल जो आपने हमारे कहा रेजोल्यूशन आ रहे हैं, रेजोल्यूशन नंबर 3 मिस्टर पवन कुमार गुप्ता इन्हीं का रेजोल्यूशन है. इसमें लिखा हुआ है, दिस हाउस urges the government to take immediate steps for relief and rehabilitation of all victims of the recent floods and landslides. Seek special assistance from the Union Government under National Disaster Relief Fund and ensure adequate compensation and restoration of livelihood to the affected families. कल डिस्कशन होगा. तो आज आप हाउस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं. भाई ये भी क्या, ये नहीं चलेगा.
इतना नहीं चलेगा, बैठे ना हो। Don't waste the time. Don't waste the time of the house. No, Ehsan Ahmed. Sheikh Ehsan Ahmed. Sir, exhibit number 279. Yes. Minister in charge for control. ये भी एक और सवाल है। Minister in charge for control. कल तो बहस हो रहा है। तुम्हारा पूरा दिन को बहस करो। मैं कहता हूँ कल पूरा दिन डिस्कस करो, पूरा दिन लगा हुआ है पहले ही आज भी कोई काम नहीं करेंगे, यही काम करेंगे आज भी और कल भी यही काम करेंगे, फिर हाउस को चलना नहीं क्या? मैंने कल के लिए रखा है तो रूल्स पढ़ो, अब रूल्स को नहीं पढ़ते। हाँ मिनिस्टर साहब जवाब दे दो, पढ़ लीजिए। एक मिनट सुनो मेरी बात, मैं आपकी बात सुनूंगा, मेरी एक बात सुनो। बात करो, इधर से बात सुनो। Then speaker is on his letters, you should take it. Please take it. Pawan ji, सुनो Pawan ji. Pawan ji, I have great regards for you. You know the rules there. I understand that. आप मेहरबानी करके आराम से एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट। रूल नंबर 58 कह रहा है, रूल नंबर 58 of the rule. The right to move the adjournment motion of the House for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance shall be subject to the following restriction. Restriction क्या है? 1, 2, 3, 4, 6 छठी restriction में पढ़ता हूँ, सुन लीजिए। The motion shall not anticipate a matter which has been previously appointed for consideration. यानी कोई ऐसा मैटर जिसको पहले ही डिस्कशन के लिए, कंसिडरेशन के लिए फिक्स किया गया है, in determining whether a discussion is out of order on the ground of anticipation, regard shall be had by the speaker to the probability of the matter anticipating being brought before the House within a reasonable time. स्पीकर को देखना है कि अगर within a reasonable time ये मैटर हाउस के सामने आ रहा है, फिर एडजोर्नमेंट मोशन एडमिट मत करो। कब आ रहा है? तीसरे नंबर पर इन्हीं का रेजोल्यूशन है, यही अल्फाज इसमें लिखे हुए हैं। कल तक तो इंतजार करो, रूल्स के मुताबिक कल बहस होगी, पूरा दिन बहस करो।
Is it okay? Is it okay? Question me. चलिए बोलिए। माइक पर माइक flooding when the discharge at sea and approximately 40,000 species leading to overflow from the lake. In evidence, located on the left side of the Udayanam exhibits relatively higher presence vulnerability due to their low rate of short-term measures to mitigate flood threats in these localities include the restoration of weak support identified with safety, methods of legal investment through definitely protection works, such as laying of easy bag system and the flood seasonal approaches, advanced preparedness measures are undertaken by the positioning easy bag. मिनिस्टर साहब पूरी तरीके से नजर हैं। एहसान साहब आप सवाल पूछना चाहते हैं? सवाल पूछेंगे। ये लंबा है, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया स्पीकर सर। सर पहले तो सर जो ऑडियो से साथी के जवाब है सर, पहले तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई जवाब हो तो कम से कम ऑडियो मेरे के पास आना चाहिए ताकि एमएलए इसको ठीक से पढ़ पाए, स्टडी कर सकें। सवाल सर जवाब जो मिला है जवाब काफी हद तक सही है सर, लेकिन ऑनरेबल मिनिस्टर से गुजारिश थी कि सर लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी जब भी फ्लड का थक आता है डिस्ट्रिक्ट की बात जहाँ तक है 90% ऑफ द एरिया जो है वो लार्जर कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, तो मोस्ट वनरेबल है फ्लड की। हाल ही में जब अपने महीना 2 महीना पहले जब फ्लड की चेक आई थी सर, मैटी डिपार्टमेंट के साथ ऑन ग्राउंड था। मैंने ऑनरेबल स्पीकर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि जो एरियाज मैंने इस पे डिफाइन किए हैं, काफी सारे एरियाज वहां पे ऐसे हैं कि जहाँ पे जो लूप को जो अगर वक्त पे फ्लड किए जाएंगे तो उससे पानी का स्पिल ओवर का खतरा जो है वो काफी हद तक कम हो सकता है। जितने भी इसमें जवाब में जो काम दिखाए गए हैं बाकी में इनकी भी जरूरत है, लेकिन और भी कामों की जरूरत है सर। उन कामों को उन स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है ताकि वो जहाँ पे से वो फ्लड किए जा सके, ताकि पानी का स्पिल ओवर जो है वो कम हो सके। तो दूसरी चीज सर, लार्जर पार्ट में 2014 में सर जब यहाँ पे सैलाब आया था तब हमने देखा था कि फ्लड मैनेजमेंट के हवाले से कहां पे कमियां हैं। 2014 के बाद जब 70% अर्बन एरिया गॉट समोल, तब मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट को कॉल देनी चाहिए कि यहाँ पे फ्लड प्लेन जोनिंग पॉलिसी के बारे में सर सोचना चाहिए। फ्लड प्लेन जोनिंग पॉलिसी श्रीनगर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्रीनगर हमारा जो है सर खासतौर से ज्योग्राफिकली और जो टोपोग्राफी एक और शेप में जो है सर जाने मिलवा के सर सवाल ऑनरेबल से ये क्या डिपार्टमेंट ने अभी तक फ्लड प्लेन जोनिंग के बारे में सोचा है, अगर सोचा है तो क्या सोचा है? मिनिस्टर साहब Farming का एक्टिविटी नोटिस द परमानेंट एक्टिविटी इज फ्लड स्टार्ट हो है तो इकोनॉमिकली पॉसिबल फॉर फ्लड देन मिनिमाइज एक्शन एंड नॉट प्रोटेक्शन फ्लड कवरेज बॉडी इन फ्लड प्लेन जोनिंग। इसके डिपार्टमेंट काम कर रहा है ताकि ये नोटिस में ये पूरा पढ़ लेता हूँ तो ऑनरेबल मिले साहब को शायद पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। इस पे आप आगे काम कर रहे हैं, पर जो फर्स्ट फेज में एमपी जीपी में जो हमें पैसा मिला था उस पर जो हमने काम किया है सर, ये कोई 399 करोड़ रुपया इस पर हमने डिफरेंट एरियाज में काम किया, लिस्ट भी है। इसके साथ साथ जो 1632 करोड़ रुपया जो हमारे पास अभी जो अवेलेबल है, इसका हम जो PWC की इम्प्लीमेंटेशन जो एरिया इन्होंने बताया है, उसमें ये बताया है कि आपको 2.5 मीटर जो है नीचे जाना है।
2.5 मीटर अगर हम नीचे जाएंगे तो उसमें काफी हमारे कोई 21 विजिट है आरबीबी के, और 39 जो है इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल से जो लिमिटेड इरिगेशन स्कीम है, और 19 के करीब जो है वो वाटर सप्लाई स्कीम है, 13 के करीब वाटर सप्लाई स्कीम। सर इसके लिए अपने आरबीबी को इसके लिए डीपीआर बना रहे हैं, और उन्होंने एक कमेटी की किसी दी थी, और इसमें डिपार्टमेंट काम करता है, जहाँ इसको एक बड़ा थ्रेट है के लिए, तो उससे हम डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। और साहब को ये यकीन दिलाऊंगा कि जहाँ भी आप लोग मैं डिपार्टमेंट को ऑपरेशन दे दूंगा, वो काफी सख्त स्टैंड दिया है, और हाउस के बाद तमाम पहले इसके साथ फ्लैट को लेकर काम नहीं कर सकते। ये श्रीनगर के साथ आता है सर। मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहूंगा कि 1.5 महीने पहले अगर 3 घंटे और बारिश होती तो शायद शहर श्रीनगर पूरा पानी में होता। 1.5 महीने में मंत्री जी ने कितनी मीटिंग्स ली उस चीज को डेटर करने के लिए। देखिए सर, आज नहीं तो अगले साल फ्लड आने वाला है किसी भी सूरत में। हमने क्या डिसिल्टेशन कहीं की है? क्या हमने जहनम की डिसिल्टेशन की है? क्या हमने खुशाल से गिल से डल जो है उस पे कुछ जो फ्लड चैनल्स है, जो नालेमार रोड है उसमें हमने कुछ कोई फ्लड चैनल हमने कोई देखा है? मतलब जब तक हम बैठकर उसके ऊपर कोई फैसला नहीं लेंगे। अब 1.5 महीना हो गया, जब फ्लड्स आते हैं हम सब खड़े हो जाते हैं। अब जब मेरे दर्शक के पीछे से प्लीज आप क्या हमने फ्लड चैनल शहर श्रीनगर में कोई ऑल्टरनेटिव रूट रखा है, या दिमाग में रखा है, या कंसीव किया, या कोई मीटिंग ली है एटलीस्ट उसके लिए कि हम शहर श्रीनगर को फ्लड से बचा सकें? आप तकलीफ नहीं, आप पहले इजाजत दे रहे हो मुझसे, उनको कुछ सवाल पूछते आप इसके सवाल का जवाब आएगा ना पहले। आप सब कुछ कहना सर, ये मेरे साथ जो फरमाया है हमारी नहीं है, जिस ब्लॉक का एसोसिएशन था, और उधर की जो पूरा डिपार्टमेंट और सब लोग जो है वो इस तरह है, और डिफरेंट लेवल पे मीटिंग हमारी होती रही। मैंने पहले गुजारिश की कि एक मास्टर प्लान लेके हम इससे आ रहे हैं, और जो 1632 करोड़ का जो प्रोजेक्ट हमारे सामने है, इसमें सीडब्ल्यूसी ने दिसंबर 2024 में एक डायरेक्शन दे दी है कि आपको 2.5 मीटर नीचे जाना है, और हम 2.5 मीटर नीचे जाएंगे तो हमारा तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो आरएमपी का है, गैस शक्ति का है, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल है, दूसरा है, वो डैमेज होता है। उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए एक जो है कमल डीपीआर बन रहा है, और इंशाल्लाह मैं इस बात दिलाता हूँ इसमें सरकार जो है सर ऑनरेबल स्पीकर साहब, मेरा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, क्योंकि जो रिवर वैली की जो फ्लड स्पीड है वो शायद श्रीनगर से शुरू होके या सिंहपुरा और मालगम वगैरह के चली जाती है, वो आगे फाइनली फ्लड में उसमें डिसलिटेशन बहुत सालों से नहीं हुई है, और उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम है, उसकी लेवल ऊपर आई है। तो मेरी गुजारिश है कि वो उसको जहाँ ये ऑनरेबल मेंबर ने कहा सही बात है, जब उसका आउटफ्लो ही ठीक न हो, ब्लॉकेड हो, तो नेचुरली शहर श्रीनगर को फ्लड का खतरा है। साथ ही जो उसके सब बाकी इलाके हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, पटन में, उनका भी खतरा रहता है। गुजारिश है कि उसकी जितना जल्द से जल्द मुमकिन हो सके, ऑटम सीजन है, आजकल वाटर लेवल कम होती है, उसका मैक्सिमम लेवल पर सजेशन हाँ जय साहब सबसे बड़ा समर्थन टाउन है श्रीनगर का, वो 2014 में भी 2025 में भी सैलाब थी। आज ये आबादी हिजरत करती है जो 2-3 दिन वहाँ बारिश हुई। तो जनाब मैंने पहले ही गुजारिश की थी कि वहाँ जो जेल से नेत्रपथ तक जो फ्लड प्रोटेक्शन फंड है उसको रेज किया जाए, क्योंकि उसको कंस्ट्रक्शन जो स्कीम है उसको लाए स्पॉन्सर, तो जब उसके लिए क्या जमा किए जा रहे, पहले भी एक गाँव कस्बे को इससे जुटाई ही कस्बा है, मध्य कस्बा है, इसको नजरअंदाज किया 25 साल से सरकार ने, उसके लिए क्या जमा किया करोड़ से प्रोजेक्ट जो 12 करोड़ की हमारी अलॉटमेंट है, 10 करोड़ का साहब की जो जिनका हमारा ये क्वेश्चन है एहसान का,
उसके 12 करोड़ की हमने ऑलरेडी अलॉटमेंट की है। और पहले साल का जो कहना है जहाँ जहाँ भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होगी, मैंने पहले भी गुजारिश की कि इस पर डिटेल मीटिंग ले लेंगे हम दिसंबर तक। और दिसंबर के बाद इंशाअल्लाह ताला जो इस पे तब तक ये जो RMD की और अपने डिपार्टमेंट की डिटेल सब आ जाएगी और इस पे काम करना बहुत जरूरी है। CM साहब के ऑलरेडी इस पे इंस्ट्रक्शन है और इंशाअल्लाह ताला इस पे हम ये सवाल है यहाँ का, सोफा कहाँ आता है इसमें, और फिर रियाज खान साहब क्या पूछना चाहते हैं। एक मिनट इरशाद साहब आप बैठे, आप बैठे, आप बैठे। एक ही पहला ही सवाल है, फिर आधा घंटा हो गया, वो भी ख्याल रखो ना। रियाज साहब पूछे आपने Honorable Speaker, sir, मेरा क्वेश्चन नंबर 35 है। इट इज आइडेंटिकल टू क्वेश्चन नंबर 1, सर। क्या मैंने इंफॉर्मेशन मांगी थी आयरन को लेजर नाला के मुताबिक कहाँ टेम्पररी और परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए। वो तो आप नहीं पूछ सकते ना, 35 यहाँ नहीं आ सकता। आप सुरजीत सिंह समाचार साहब पूछिए सवाल। Yes, Minister in charge of medical education. It's AQ number 258, total 166 drug abuse case has been reported in district Somba from the date of establishment of the addiction center at district hospital Somba. The bifurcation of the cases as per the drug addiction is as under: alcohol 114, heroin 52, 6 number of patients recovered till date. Awareness lectures and emotional activities. Awareness activities in the form of awareness lectures are being conducted in higher secondary schools and colleges. These are supplemented by quiz competitions and debates involving students organized by trained health professionals to promote awareness about the dangers of drug abuse. Establishment of De-Addiction Center. A De-Addiction Center has been established District Hospital Somba, which is operational since September 2022. The De-Addiction Center was managed by health professional trained from Nimhans, Bangalore. Outreach programs in educational institutions and communities. Outreach sessions are being conducted by trained counselors and psychologists both in educational institutions and in field at early identification and counseling of individuals at risk. Panchayat level awareness activities. Trained health professionals are rendering awareness services in accordance with their Panchayat level calendar formulated by the district administration, ensuring structure and widespread coverage, campus in hospital areas. A roster has been constituted for the organization of awareness and treatment camps in hotspot and other vulnerable areas. These campuses are led by psychiatrists and counselors to provide both preventive education and initial treatment support, door-to-door survey and identification. Social health activities are conducted door-to-door surveys to identify cases of drug abuse and also facilitate their rehabilitation for appropriate journalists. Addiction treatment facility has been fully established at District Hospital Samba since February 2024, sponsored by NEPC, under and presently working in OPD basis and following services. OPD by psychiatrist, counseling service, substance substitute therapy. Honorable Speaker, sir, with your permission, Honorable Minister ने बड़ी डिटेल इसका जवाब दिया है, लेकिन हमें कोई शक नहीं आपके ऊपर कि आपने अच्छा काम जब से संभाला है, आपने अच्छा काम किया, लेकिन जवाब तो नीचे से आता है।
जो लेके गए वही कमिश्नर साहब। ये जो ड्रग्स का मैंने पूछा है, आज भी सुबह एक डेडबॉडी मिली है एम्स के पास। इस ड्रग्स ने रात में पूरी रियासत को झंझोड़ के रख दिया, और इससे जो बच्चे इन्वॉल्व थे वो कोई 16 साल से 30-32 वर्ष तक इसमें पूरी कहने को तो हमारे पास ड्रग सेंटर है, कहने को पास हमारे पास हम अवेयरनेस करवा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे इस पे कंट्रोल नहीं हो रहा। बिगेस्ट थ्रेट वो सब ये हाउस का पूरा कंसर्न होगा, इतना बड़ा थ्रेट कि इसको सबसे पहले अगर ये लोग ही बचेंगे तो सियासत होगी, लोग ही बचेंगे तो रियासत रहेगी। जब लोग नहीं रहेंगे तो हम यहाँ काम कैसे रहेंगे। मैं ये चाहता हूं कि सरकार इस पर संज्ञान ले कि किस तरीके से बंद हो, इस पर कंट्रोल नहीं है। 4 लोगों को पकड़ के आप ड्रग सेंटर में रखने के बाद जब वो चला जाता है 5 बजे फिर जाके अपना काम शुरू कर देता है। तो क्या इतनी ज्यादा जो टेस्ट हुई कोई जगह ऐसा नहीं, इसमें 2 और 4 लोग जो है वो सुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। हमें जो हम अपने लेवल पे भी कोशिश कर सके अवेयरनेस करने की, उसके सवाल ही है, ये सवाल नहीं रहेगा। मैंने आप जरा अपने आप को देख लीजिए कि हालत क्या है, और हालत को देखो। आज हम ऐसी तबाही और बर्बादी के दायरे में खड़े हो गए हैं कि हम अपने नौजवानों को लेकर जा रहे हैं। इसलिए मेरी विनती है कि जो भी आपने जवाब दिया है यहाँ, उसके मुताबिक जो ड्रग सेंटर्स हैं उनको खुली चलाने की कोशिश की जाए। मैं मंत्री सारा से ये कहना चाहता हूँ कि इस पर पर्सनली तौर पर जहाँ सेंटर है उन सेंटरों का जाके निरीक्षण करें कि गैदर ये रिपोर्ट जो दी है क्या ये कमिश्नर है या नहीं। देखिए साजिश, आपको जवाब नहीं देना है, आप क्यों खड़े हो गए? ये ठीक है, इनकी तरफ से जो सुझाव आया है मिनिस्टर साहब, हाँ इनको जवाब देने दो ना। सर, जो ऑनरेबल मेंबर सलाहिया साहब का कंसर्न है, ये हम सबका कंसर्न है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ड्रग्स एक ऐसी वबा है जिसने पूरे यूटी या रियासत कहें वो अपने जमीन में ले लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक इन्होंने सवाल पूछा, जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा, हमने उसके मुताबिक अपना जवाब दे दिया। सवाल या जवाब में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सही बात है कि जितना इसमें काम होना चाहिए अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन जब से ये सरकार बनी है और इस सरकार में ड्रग एडिक्शन पे जितना हमसे हो सका, मैं यही कहूंगी कि हमने 100% इसमें कामयाबी पाई है। सर, अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड पुलिस का तो आप जानते हैं, उनका भी एक अहम रोल है इसमें। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस 1 बरस में जितने भी हमारे ड्रग एडिक्शन सेंटर्स हैं उनको फुली फंक्शनल बनाया। और हमने इतना ही नहीं किया कि ये एजुकेशन या हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है, बल्कि इसमें जो हमारे NGOs, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगी इस हाउस के जरिए कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं। इस पर उनको भी हमने एतमाद में लिया है। कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स की मीटिंग की हमने, ताकि वहां पे आइडेंटिफाई किया जाए अगर कोई भी इस तरह का केस सामने आता है जो स्टूडेंट है। हमने उस तरह CCTV कैमरा लगाने की बात की है। हमने कहा जो बाहर एक्शंस होते हैं कॉलेज या स्कूल्स के बारे में, उन पे नजर रखी जाए ताकि आइडेंटिफिकेशन हो। और हमने टीचर्स, प्रिंसिपल सबको हिदायत दी है कि आपको अगर इस तरह की कोई भी चीज आइडेंटिफाई होती है
उनको आइडेंटिफाई करके उनको रिहैबिलिटेशन की तरफ ले जाना बहुत जरूरी है। और पेरेंट्स से भी हमने कई मीटिंग्स की हैं, ताकि अगर आज क्या होता है कि पेरेंट्स के सामने भी अगर आती हैं इसकी कोई शिकायत या उनको लगता है उनका बच्चा इसमें इन्वॉल्व है, वो इस चीज को छुपाते हैं। इसलिए मैं इस हाउस में ये बात कहना चाहूंगी कि इसमें हम सबका रोल है। एज हेल्थ डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कई अवेयरनेस कैंप्स किए हैं, लेकिन उन अवेयरनेस कैंप से इतना ज्यादा हमें फायदा नहीं मिलता है, जिस पर हमें काम करना चाहिए और हम कर रहे हैं अपना काम। और मैं ये यहाँ पे कहना चाहूंगी कि इस 1 बरस में जितना हमने काम किया कोई एहसान नहीं किया। काम तो करना है, एक ऐसा सेंसिटिव एरिया है जिसमें हम सबकी जिम्मेवारी है। और मैं सर आपके माध्यम से हाउस को यकीन दिलाना चाहूंगी कि ऑलरेडी डिपार्टमेंट एजुकेशन हो, स्कूल एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एनजीओज हो, इस पे काम हो रहा है। और हम कोशिश करेंगे ये जो वबा है जिसने हमारे जनरेशन को तबाह किया है, डिप्रेशन बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, इस पे काम नहीं हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस वबा को जम्मू कश्मीर से निकालने की, यहाँ की जनरेशन को इस वबा से बचाने की। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप सब हमें इसमें मदद करेंगे। और जो भी ऑनरेबल एमएलएस की इसमें सजेशन है, मैं उनको वेलकम करूंगी कि वो आए, सजेशन दे और उन सजेशंस को हम इंक्लूड करें और ज्यादा से ज्यादा बेहतर इसमें काम कर पाए। थैंक यू।